नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिशा.com। हरियाणा से बड़ी खबर, क्योंकि हमारे दर्शक हमें लगातार फ़ोन करके पूछ रहे थे और हमने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था। जो वीडियो हमने पंचायत चुनाव से रिलेटेड बनाई थी उसमें हमने स्पष्ट तौर पे कहा था कि पंचायत का जो कार्यकाल है वो जनवरी 2021 में संपन्न होगा, यानी कि फरवरी में चुनाव है वो करवाए जा सकते हैं। और ऐसा ही कल डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पंचायत चुनाव है वो फरवरी 2021 में करवाए जा सकते हैं, क्योंकि जनवरी 2021 में इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इससे पहले जो जुलाई में जो कार्यकाल समाप्त होने की जो खबर थी उसको पूरी तरह से निराधार बताया गया। और ऐसा हमने आपको पहले भी कहा था कि 2016 में जनवरी में, क्योंकि 3 चरणों में चुनाव हुए थे पूरे हरियाणा में, 2016 में चुनाव हुए थे। और जिस दिन सरपंच चुने गए, यानी जिस दिन ब्लॉक समिति सदस्य चुने गए, जिस दिन जिला परिषद के सदस्य चुने गए, उसी दिन से ही आगे 5 साल का कार्यकाल है वो होता है। और 2021 में ये कार्यकाल है वो संपन्न हो रहा है। और ऐसा कल हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी स्पष्ट तौर पे कहा। चूँकि कल हरियाणा के कई सरपंच एसोसिएशन, हरियाणा उसके प्रदेश अध्यक्ष और अलग अलग जिलों के जो जिलाध्यक्ष हैं वो एसोसिएशन के वो डिप्टी सीएम से मिले थे और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि सरपंचों का जो कार्यकाल है वो 2021 में संपन्न होगा। और उससे पहले भी उनसे किसी भी तरह के जो थैले हैं वो जमा नहीं करवाए जाएंगे। तो सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि अभी जो प्रक्रिया चल रही है, चाहे गांव को आरक्षित और अनारक्षित करने की जो कार्रवाई चल रही है, हालांकि हर ब्लॉक में जो कार्रवाई जो चल रही है उसको लेकर के भी, हालांकि लॉकडाउन के तहत ये जो कार्रवाई है, क्योंकि पहले भी लेट हो चुकी थी, और उसको लेकर के जो तैयारी है पंचायत चुनाव की वो चल रही है। और उसी के चलते जो हमने आपको लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग ब्लॉक्स में है वो ड्रॉ सिस्टम से अलग अलग गाँव को आरक्षित अनारक्षित महिला और वो जो अनुसूचित जाति के लिए जो पंचायतें हैं उनका चयन है वो किया जा रहा है। एक रोस्टर प्लान है वो तैयार किया जा रहा है। हमने आपको स्पष्ट तौर पे ये कहा था और हमारी इस बात पे भी मोहर लगी कि चुनाव पंचायत के 2021 में ही होंगे, क्योंकि जनवरी में जो कार्यकाल है वो ड्यू होता है, यानी कार्यकाल समाप्त होता है। उससे पहले हमने कहा था कि बड़ौदा चुनाव है वो हो सकते हैं हरियाणा में। बड़ौदा चुनाव के बाद है वो पंचायत चुनाव है वो कराए जा सकते हैं, और ये जो तैयारी चल रही है वो उसकी कड़ी है। अब हम आपको बता दें कि सिरसा जिले में कल देर शाम को 2 ब्लॉक्स के ड्रा निकाले गए, यानी कि लगभग सभी ब्लॉक के ड्रा है वो सिरसा में निकाल दिए गए हैं। हमने आपको बड़ागुड़ा और ओडम ब्लॉक की सूचना नहीं दी थी। अब हम आपको बता देते हैं कि बड़ागुड़ा खंड के कुल 44 गाँव है जहाँ पे कल देर शाम को ड्रा निकाला गया। और ये ड्रा कालांवाली के एसडीएम निर्मल नागर और बीडीपीओ ओम प्रकाश है, उनके नेतृत्व में ये जो कार्रवाई की गई थी। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस ड्रा सिस्टम से कौन कौन सी पंचायतें हैं वो किस किस कैटेगरी में रहेंगी। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो 9 पंचायतें हैं वो रहेंगी, और जिनमें से अनुसूचित जाति के लिए जो है बुर्ज भंगू गाँव है, नेजाडेला खुर्द है, मल्लेवाला है, नागोकी है, सुखचैन है और शेखुपुरिया। इन 6 गाँव में अनुसूचित जाति वर्ग के सरपंच है वो चुने जाएंगे। सरपंच पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती हैं। इसके साथ जो 3 गाँव हैं वो अनुसूचित जाति वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं, जहाँ पे अनुसूचित जाति वर्ग की महिला ही चुनाव है वो लड़ पाएंगी। वो गाँव हैं भागसर, छत्रियाँ और खुइयाँ नेपालपुर। इन 3 गाँव में महिला है वो चूँकि सरपंच चुनी जाएगी अनुसूचित जाति की। अब हम आपको बता देते हैं कि ऐसे गांव जिन गांव में सिर्फ और सिर्फ महिला सरपंच चुनी जानी है, वो महिला सामान्य वर्ग की भी हो सकती है, वो महिला अनुसूचित जाति वर्ग की भी हो सकती है। वो गांव है बड़ागुड़ा, बुर्ज, करमगढ़, अलीका, बुढ़ावाना, सहारनी, किराड़कोट, रघुवाना, करमगढ़, रोडी, दौलतपुर खेड़ा, भादड़ा और सुरतिया। ये गांव जो 12 गांव हैं जहाँ पे महिला सरपंच है वो चुनी जाएंगी। और 23 गांव है वो अनारक्षित हैं, यानी कि
23 ऐसे गांव हैं जहां पे किसी भी तरह का कोई आरक्षण नहीं रहेगा। वहां महिला भी चुनाव लड़ सकती है, पुरुष भी लड़ सकते हैं, सामान्य वर्ग का उम्मीदवार भी हो सकता है और अनुसूचित जाति वर्ग का भी उम्मीदवार हो सकता है। वो 23 गांव है, वो सूची मैं आपको बता देता हूँ। कुरंगावाली, बंगू, देशु खुर्द, ढाबा, फग्गू, फतेहपुरिया, नियमत खान, झीड़ी, सहुवाला प्रथम, भीमा, बीरुवाला गुड़ा, जोरडरोही, कमाल, मलड़ी, मत्तड़, पक्का शहीदा, रंगा, बप, लहंगेवाड़ा, रोहन, खाई शेरगढ़, पंजुआना, सुबाखेड़ा और थिराज। ये ऐसे गांव हैं जहां पे सामान्य वर्ग के पुरुष भी उम्मीदवार हो सकते हैं, चाहे सामान्य वर्ग की महिला भी चुनाव लड़ सकती हैं और अनुसूचित जाति वर्ग के महिला या पुरुष भी चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि ये जो 23 गांव हैं वहाँ पे अनारक्षित रहेंगे। अब हम आपको बता देते हैं जो ओढ़ा ब्लॉक है वहाँ पे रोटेशन क्या रहेगा, वो हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे कुल 37 गांव हैं जहाँ पे अलग अलग मैं बता देता हूँ कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो पंचायतें आरक्षित की गई हैं वो है टप्पी, नुहियावाड़ी, आनंदगढ़, जलालाना और गोंकावाली। ये जो 5 ग्राम पंचायतें हैं जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। और अनुसूचित जाति महिला के लिए जो 3 पंचायतें हैं उनमें से जंडवाड़ा जाटान, तख्तमल और रोहिड़ावाली, जहाँ पे अनुसूचित जाति वर्ग की महिला है वो चुनाव लड़ पाएंगी। सामान्य वर्ग की महिला है वो जो चुनाव लड़ पाएंगी, या अनुसूचित जाति वर्ग की महिला यानी महिला के लिए आरक्षित जो गांव किए गए हैं उनमें से धर्मपुरा, तारुआना, चकेरियाँ, माखा, चट्ठा, लकड़ावाड़ी, चौरमारखेड़ा, मलिकपुरा और मिठड़ी। ये गांव है जहाँ पे महिला है वो चुनाव लड़ पाएंगी। और जो अनारक्षित गांव है जहाँ पे सामान्य वर्ग का पुरुष चुनाव लड़ सकता है, महिला भी चुनाव लड़ सकती हैं और अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति भी या महिला चुनाव लड़ सकती हैं, तो वो गांव है तिलोकेवाड़ा, देसू मलकाना, तिगड़ी, पन्नीवाड़ा मोटा, सालमखेड़ा, किंगरे, क्योंवाली, नौरंग, खतरामा, जगमालवाड़ी, असीर, पिपली, केवल, गदराना, सिंहपुरा, ओढ़ा, खोखर, हस्सू, कालावाली और दादू। ये गांव है जहाँ पे अनारक्षित किए गए हैं, जहाँ पे सामान्य वर्ग का पुरुष भी चुनाव लड़ सकता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम हरियाणा वासी तक ये जानकारी पहुँचे, क्योंकि सभी जो हमारे दर्शक थे, खास करके जो सरपंच थे, वो बार बार फ़ोन कर रहे थे कार्यकाल को लेकर के, जो हमने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से पहले भी बताया था और अब भी बता रहे हैं कि सरपंचों का कार्यकाल जनवरी 2021 में संपन्न हो रहा है और उसके बाद है वो चुनाव करवाए जाएंगे, ऐसा हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।